वेब सीरीज देखकर 3 लुटेरों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर 20 लाख रुपए लूटने की कोशिश। एमआईटी कॉलेज के 2 छात्र गिरफ्तार। शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी से प्रभावित थे और लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए कॉलेज स्टूडेंट ने लूट करने की योजना बनाई। वेब सीरीज के प्रभाव में चमक दमक वाली जिंदगी जीने के लिए और अय्याशी करने के लिए किया था लूट का प्रयास। मंदसौर कृषि मंडी के पास स्थित स्मृति बैंक से व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास करने वाले आरोपियों को वाईडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनांक 6 जून 2023 को पुलिस को सूचना मिली थी। कृषि मंडी के पास एक मंडी व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर 20 लाख रुपए लूटने का प्रयास किया गया है। मंडी व्यापारी अरविंद बोथरा ने मंडी के पास स्मृति बैंक से 20 लाख रुपए निकाल कर जा रहे थे, तभी अचानक 2 लड़के बाइक से पीछे आए और आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर हाथों में से बैग छीनने की कोशिश की। व्यापारी ने चिल्ला चोट की तो बदमाश भाग निकले। संदिग्ध होना ज्ञात हुआ तथा सीसीटीवी में आई हुलिये की एक मोटरसाइकिल एक मकान के बाहर खड़ी मिली। जो उस मकान की तलाशी ली गई तो पंकज और सौरभ बैठे हुए मिले, जिनसे मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की तो उन्होंने अपना पूरा नाम सौरभ, पिता लोकेश शुक्ला, उम्र 19 वर्ष, निवासी भुवनेश्वरी, माताजी के मंदिर के पीछे मानपुरा, थाना सीतामऊ, जो एमआईटी में बीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है, तथा पंकज सिंह, पिता दशरथ सिंह, उम्र 19 वर्ष, ग्राम खकरई, थाना पिपलिया मंडी, जो एमआईटी में बीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होना बताया। तथा उन्होंने बताया कि असेंद्रा माता, थाना सीतामऊ निवासी ललित, पिता सुरेश राठौड़, जिसके पिता सीतामऊ मंडी में काम करते हैं। ललित का भी मंडी आना जाना लगा रहता है। उसने व्यापारियों को बड़ी रकम के साथ आते जाते देख रखा था। वेब सीरीज में लेविश लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर गाड़ी खरीदने, घूमने फिरने और महंगे कपड़े, मोबाइल लेकर ऐश का जीवन जीने की चाह रखते थे। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए 5:45 पर शनिवार को बताया कि 2 छात्रों को अभी गिरफ्तार किया है। इस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दिनांक 6 जून को दोपहर में धान मंडी के सामने, कृषि मंडी के सामने स्मृति बैंक पे एक हमारे फरियादी अरविंद बोथरा जी, उनके साथ एक लूट का प्रयास किया गया था, जिसमें कि जैसे ही वो बैंक से पैसे बाहर लेके निकले तो एक व्यक्ति के द्वारा उनके आंखों में मिर्ची फेंक कर बैग छीनने का प्रयास किया गया था, परंतु उनकी सतर्कता के कारण वो बैग नहीं ले जा पाया और आरोपी वहाँ से भाग गया था। जब हम लोगों ने इसमें टेक्निकल वर्क करना शुरू किया और इसमें जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं उन सबको संकलित किया तो लोग इनके आरोपियों की कुछ आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो पा रही थी, परंतु हमने जितने भी पुराने आरोपी हैं और जेल रही सबको चेक करने पर भी हमें सफलता हासिल नहीं हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने इसमें जो हमारे लोकल मुखबिर नेटवर्क होता है उसको भी एक्टिवेट किया और जो टेक्निकल डेटा था उससे इनका सोर्स और एंड पॉइंट दोनों आइडेंटिफाई किए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने लोगों से पूछताछ करना शुरू करी तो आज हमें सफलता मिली कि ये 2 आरोपी जिन लोगों ने घटना कायद करी थी, सौरभ शुक्ला जो कि मानपुर सीतामऊ का रहने वाला है और पंकज सिंह जो कि खकरई, थाना पिपलिया मंडी का रहने वाला है, इन दोनों के द्वारा एक घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। इसमें ये दोनों ही छात्र हैं एमआईटी में अध्ययनरत हैं। इसमें इनका एक और साथी था ललित राठौड़ जो कि सैदरा माता सीतामऊ का रहने वाला है, उसके द्वारा पूरा रेकी किया गया था। और जो बैंक के अंदर जाके जैसे उसने देखा कि अरविंद बोथरा जी अपना पैसा ले लिया और बाहर आ गए तो उसने तुरंत अपने साथियों को सूचना दी और एक घटना को अंजाम देने के लिए आ गए। इसमें तफ्तीश का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि इसमें आइडेंटिफिकेशन जो स्थापित हुई उसमें जो टी शर्ट पहने हुए थे, क्योंकि वो यूनिक टाइप की टी शर्ट थी, उससे इनकी आइडेंटिफिकेशन स्थापित हो पाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, जिससे हम लोगों को पता चला कि टी शर्ट मंदसौर में मात्र एक व्यापारी है जो सीतामऊ का है, वो लेके आया है दिल्ली से और उसने वहीं पे गिने चुने लोगों को टी शर्ट बांटी थी, तो उससे सौरभ शुक्ला भी हमारा आइडेंटिफिकेशन हो पाई है। ये किस बात को लेकर घटना को अंजाम देते हैं सर? ये तीनों ही छात्र हैं। तीनों ही छात्रों को अपने घर से जीवन यापन करने के लिए बहुत ही संतुलित पैसे मिलते थे, परंतु ये वेब सीरीज़ वगैरह को देख कर इनका लेविश लाइफस्टाइल की इनको आदत पड़ गई थी, तो उसी अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, ताकि वो जिनका मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन वगैरह का जो शौक़ है उसको पूरा कर। वेब सीरीज से भी कुछ प्रभावित थे ये अभी ऐसी बेसिक पूछताछ में निकल गया कि फर्जी करके कोई एक वेब सीरीज़ आई है रिसेंटली, उसमें उसको देखकर ये थोड़ा सा उसकी तामझाम में जो है उसको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हुए थे और उससे इन लोगों ने घटना करने की कोशिश की। घटना का प्रयास करने के बाद इनकी दिनचर्या क्या थी, कैसे जी रहे थे? सामान्य दिनचर्या थी या फरार थे? ये सामान्य दिनचर्या थी, बाकायदा अपने कॉलेज वगैरह जा रहे थे लोग और आज भी ये कॉलेज की ही उसमें ड्रेस में मिले थे हम। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया, कितने लोग फरार हैं? अभी 2 लोग जिन्होंने मेन घटना कायद करी थी वो हमारी हिरासत में, और तीसरा जो इनका मास्टरमाइंडेड प्लानर था बेसिकली वो अभी हिरासत में नहीं है, उसको जल्दी हम हिरासत में लेंगे। धन्यवाद।